एसपी साहब का टेलीफोन आता है कि प्रीतम जी अपनी थार गाड़ी को थाने भेज दीजिए, जमानत करा दीजिए कि हाँ। यहाँ तिक मत जाना करेरा में और ना यहाँ राजनीति करना। तो मैंने कहा तुम्हारे डैडी की थोड़ी है यहाँ करेरा, तो ऐसे आदेश दोगे तुम। अब आपका बेटा तो कंट्रोल में नहीं है आपके। अब कोशिश करूंगा कंट्रोल करने की, नहीं अलग कर दूंगा। वो कह रहा है ना एसपी के भी शब्द है ना कि हाँ। दिल्ली से खबर आई है। हम्म। आप एसपी को भी ले लो ना लाइन पे। हाँ। उमंग सिंघार जी ने बयान दिया कि हाँ। प्रीतम लोधी अपने बेटे को संस्कार डाले। अब संस्कार कैसे डालता मैं? तुमने मेरे को जेल में रखा। हम कबड्डी खेलते रहते थे कांग्रेस के साथ में पहले। बीजेपी के एक विधायक खूब चर्चा में है। विधायक का नाम है प्रीतम लोधी और उनके बेटे ने थार कार चलाई और ऐसी चलाई कि 4 लोगों पर चढ़ा दी। कुछ लोग घायल हो गए। घायल होने के बाद आरोप लगाए कि विधायक के बेटे कार चला रहे थे। इस पूरे मामले को लेकर खूब राजनीतिक खींचतान हुई, लेकिन अब हमारे साथ खुद विधायक जी जुड़ गए हैं, प्रीतम लोधी जी। प्रीतम लोधी जी, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। विधायक जी, आपके बेटे ने कार ऐसी चलाई कि उस कार चलाने के चर्चे खूब दूर दूर तक हो गए। ये थार गाड़ी कब ले ली आपने? मेरी नहीं है, लड़के की है। अच्छा, फोटो तो उसमें आपकी लगी है, नंबर प्लेट पर विधायक लिखा हुआ है। अब घर परिवार में विधायक होता तो लिखाई लेते हैं। हाँ। कई लोग, बहुत भी लोग लिखाए और भी लोग लिखाए थे। अब विधायक जी, सवाल लेकिन ये है, कार चलाना बुरी बात नहीं है, घर परिवार के विधायक अगर कोई हो तो विधायक लिखवाना बुरी बात नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन राह चलते लोगों को कुचल देना, ये तो बुरी बात ये है। गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। गलत बात। तो और ऊपर से तर्क ये देना कि हॉर्न बजा रहा था, हॉर्न सुनने के बाद भी वो लोग हटे नहीं, तो गाड़ी चढ़ा देंगे क्या? ये डबल गलत बात है। तो आपने अपने बेटे को क्या कहा? मैंने इसको डांटा तो भाग गया। फिर मैंने तुरंत ही थाना प्रभारी को मोबाइल लगाया, मैंने किसको पकड़ के ला और इस पर कायमी करी है। हाँ। फिर मैंने हाँ, थोड़ा कायमी में लेट हुए तो फिर मैंने जिला एसपी को टेलीफोन लगाया। सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास में। एसपी को लगाया, एसपी साहब आप अपने थाना प्रभारी से बोलिए हाँ। और इसमें कायमी करे। दूसरे दिन एसपी साहब का टेलीफोन आता है कि प्रीतम जी अपनी थार गाड़ी को थाने भेज दीजिए, जमानत करा दीजिए। हाँ। तो मैंने लड़के से कहा थार वहां भेजिए और जमानत कराइए। थार ले गए, जमानत हो गई तीसरे दिन। हाँ। चौथे दिन फिर टेलीफोन आता है कि दिल्ली से खबर आई है, थाने में भेज दो दिनेश को। मैंने उसको थाने भिजवाया। हाँ। जो उनसे जमानत वगैरह ली, इनने ली, फिर उसको छोड़ दिया। वो घर जा रहा था, कम से कम 20 किलोमीटर निकल गया। फिर वापस बुलाया कि दस्तखत और कराने वापस आइए, तो फिर वापस आया थाने। अच्छा। थाने में लाके उसको 2-3 बात कही गई, वो मुझे थोड़ा सा नागवार गुजरी है। हाँ। एक तो ये कहा गया कि यहाँ दिखना मत। हाँ। किसने कहा? एक ये कहा यहाँ राजनीति मत करना। किसने कहा ये एसडीओपी ने। किसने कहा ये? चुनाव मत लड़ना। तब मेरे को थोड़ा लगा, मैंने कहा नहीं, विधायक जी जिला किसने बदल कहा तो है नहीं है उसका। ये दिनेश से किसने कहा? एसडीओपी एसडीओपी ने। अच्छा, एसडीओपी करेरा, आयुष जी ने। जी। हाँ, क्या कहा, दोबारा बताइए। दोबारा ये कहा हमने कि हाँ। यहाँ तिक मत जाना करेरा में हाँ। और ना यहाँ राजनीति करना। अच्छा। दिनेश की बहू करेरा से जिला पंचायत का सदस्य चुनाव लड़ी थी पिछली बार। हाँ। उसकी वो तैयारी कर रहा था। हाँ। और क्योंकि चुनाव आने वाले हैं जिला पंचायत के। तो फिर आप क्या कहना चाहेंगे जब ये मैं कह ये दिया कहना कि चाहूंगा सारी बात गलत थी दिनेश की। हाँ। अपराध किया है, बंद करिए, सजा दीजिए और वो होना भी चाहिए। गलत करता है उसको सजा होना भी चाहिए। हाँ। लेकिन पुलिस को ये किसने दे दिया राइट कि आप लोग राजनीति में हस्तक्षेप करें? वो कहते ये है कि दिल्ली से खबर आई है। तो मैं एसपी साहब को और एसडीओपी को ये पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली से आपको कौन खबर करता है? इससे पहले भी एसपी साहब कह चुके हैं कि तुमको टिकट नहीं मिलेगा। हमारे कार्यकर्ताओं से कह चुके हैं इनके पीछे क्यों लगे हुए हैं, इनको टिकट नहीं मिलेगा। दिल्ली से खबर आई है बेड पे। नहीं, तो आपने दिल्ली से खबर कहां से मिलती है? आपने सरकारी अधिकारी को ये कह दिया कि ये करेरा क्या आपके डैडी की है? तो बात सही भी है, तुम ऐसे आदेश दोगे। हाँ। तो क्या, हाँ तो क्या इनके डैडी की क्या थोड़ी कहा? है? क्या कहा, दोबारा बताइए, वो बयान क्या है आपका, क्या कहा आपने? मेरा बयान ये था कि मैंने ये कहा था कि आपने ये कहा था कि यहाँ दिख मत जाना, दूसरा यहाँ राजनीति मत करना। हाँ। तो मैंने कहा तुम्हारे डैडी की थोड़ी है यहाँ करेरा, तो ऐसे आदेश दोगे तुम? हमारी भारतीय जनता पार्टी कह सकती है इस बात को। हमारे
हमारे केंद्र के, हमारे प्रदेश के, हमारे पदाधिकारी कह सकते हैं इस बात को। तुम कौन होते हो कहने वाले? तो सरकार तो आप ही की मैं है ना, और सरकार के मुलाजिम है वो। अरे मुलाजिम राजनीति थोड़ी करेंगे, मुलाजिम है तो हाँ, आप केस कर सकते नहीं हो, उनको बंद कर खतरा सकते महसूस हो। हुआ होगा ना विधायक जी आपके बेटे से, कि आपके बेटे राह चलते लोगों को कुचल रहे हैं, ऐसा ना हो कि और जरा बवंडर हो जाए, तो इसलिए कह दिया कि दिखना अरे तो नहीं। उसको अरे तो उसको बंद कराओ उसको, और उसको जेल में डालो उसको। ये कर सकती हो ना आप तो, पुलिस ये नहीं कर सकते कि यहाँ राजनीति मत करो, हाँ ये नहीं कह सकती। विधायक जी, एक सवाल का जवाब दीजिए कि ऐसे राह हम्म, चलते लोगों को कुचलना तो नहीं चाहिए, आप भी कह रहे हैं गलत तो हुआ है, लेकिन गलत एक है। बाप होने के नाते आपने क्या सजा दी अपने बेटे को? अब इस सजा हमने यही थी कि कायमी कराई, हम्म। तुरंत इसको बंद कराया। ये हाँ। आप एसपी से पूछिए ये किसने बंद कराया है, कायमी किसने कराई है, ये भी आप पूछ सकते हो। हाँ, गाड़ी किसने पकड़ाई है, ये भी पूछ सकते हो। तो वो तो मैंने आपने पूरी इसलिए भी मदद कराया की है होगा क्योंकि कानून की। दबाव आप पर ज्यादा रहा होगा विधायक जी। सब आप लोगों के बीच जाते हैं, जनप्रतिनिधि हैं, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जनता के बीच संदेश क्या जाएगा, इसलिए आपने बचने के लिए ये सब करवा दिया होगा। एक तरफ फोन लगा के कहा नहीं नहीं होगा नहीं कायमी नहीं कराइए, दूसरी तरफ कहा होगा कि देख लेना ज्यादा कोई परेशानी ना हो, तभी तो नहीं गिरफ्तारी नहीं, नहीं हुई। प्रीतम लोधी प्रीतम लोधी बचने के लिए नहीं करता है। हम्म। प्रीतम लोधी सत्यता के लिए करता है। हम्म। मेरी वैसे विधानसभा तो पिछोर है ना, लेकिन हाँ। जो करेरा है तो वो चुनाव वहीं से, उसकी बहू चुनाव लड़ती है वहां से, वो राजनीति वहां करता है, मैं हाँ। पिछोर में करता हूँ। लेकिन हम तो पूरी देश की जनता के रक्षक हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी देश की रक्षा करती है और सेवा करती है। सेवा हम अभी से नहीं करते हैं, जनसंघ जनता पार्टी और भारतीय जनता नहीं, पार्टी ने आप शपथ तय जनता के किया है। रक्षक हैं, उसी जनता पे तो गाड़ी चढ़ा रहे हैं आपके बेटे। चढ़ा रहे आप। हैं तो बंद करेंगे, हम उसको सजा दिलाएंगे। हाँ, और आपने गलत किया है एसडीओपी से तो। ये भी तो कहा है कि मेरा इतिहास नहीं जानते हो क्या? किस हाँ, ये इतिहास कहा की है ना, धमकी दे रहे हैं आप? मैं इसीलिए कहा है कि हमारा इतिहास निकालिए कि मेरे पिताजी ने कैसी सेवा की है, मैंने कैसी सेवा की है। नहीं, वो अच्छा। इतिहास निकालो हमारा। अच्छा, मुझे लगा आप ये दकमाना चाह रहे हो कि जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहूंगा मैं, तुम तो समझदार हाँ। आदमी हो, आप तो बहुत ज्ञानी हो हाँ। और विद्वान भी हो आप तो। नहीं विधायक जी देखिए, हाँ, मामला आपकी अच्छी बात यह है विधायक जी कि आपने इस चीज को गलत माना। आपकी अच्छी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि अगर गलत है मेरा बेटा तो जेल में डाल दीजिए, जी लेकिन आपकी चिंता वाली बात यह, आपके बयान से जो व्यवस्था है, एसडीओपी ने कहा कि दिख नहीं जाना, ये बात ठीक है, एक बाप होने के नाते आहत कर सकती है, बुरा लग सकता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बने रहना जरूरी है। आपने देखा उस दिन क्या हुआ था, जब कार चढ़ा दी गई तो तर्क ये दिया गया कि हॉर्न बजा रहा था, हटे नहीं। अरे हटेंगे नहीं तो क्या कार चढ़ा दोगे? नहीं, गलत है, गलत को मैं गलत कह रहा हूँ ना, गलत किया उसने। हम्म। हाँ, इसीलिए तो हमने उसको बंद कराया, इसीलिए तो हमने गाड़ी थाने भिजवाई, इसीलिए तो हमने कंप्लेंट करवाई। और अब गलत तो, किया है। अभी तक तो आपके बेटे सवालों के घेरे में थे, अब तो आप भी आ गए हैं। आप अधिकारियों को धमका रहे हैं, बेटा जनता को धमका रहा है। नहीं नहीं, अधिकारी ने भी धमकाने की बात की है, उन पे भी आपराधिक मुकदमा होना चाहिए। तो करवाएंगे एफआईआर एसडीओपी पे? बिल्कुल करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे, जब धमकाया है कि भाई दिखना नहीं चाहिए और यहाँ राजनीति मत करना। मतलब ये शब्द, दो शब्द उनके बहुत गलत अच्छा थे। विधायक जी, आप चूंकि साफगोई से अपनी बात रखते हो, आप ईमानदारी छवि रखते हैं, आप कहते हैं कि मैंने ना पैसा कमाया और सिर्फ सेवा की। अब एक थार गाड़ी जो आपके घर में है, जिसमें काली फिल्म लगी हुई है, जिसमें हूटर लगे हुए हैं, जिसमें नंबर प्लेट नहीं है, आपको नहीं लगता कि आपको उस समय रुकवाना चाहिए था? आपका नाम खराब हो रहा था इससे। आपकी बात सही है। आपने एक वीडियो वायरल देखा होगा, हम्म। मेरे को डंडे मारते हुए किसी में, कई और पत्रकार कहते हैं कि हाँ। देखिए ये विधायक किसमें डंडे मार रहा है, और ये नहीं बताते किसमें मार रहा है। हाँ। ये मैं दिनेश में ही मार रहा था डंडे, हाँ, कब की बात है ये? उसी को मार रहा था, उसी को पीट रहा था मैं। कब कब की बात है ये? ये कम से कम नहीं तो 6-7 साल पहले की बात है ये, अच्छा। 2-2.5 साल, दो नहीं, ढाई अभी साल दोबारा डंडा उठाया क्या आपने अपने बेटे के लिए? अभी मेरे सामने नहीं पड़ा है, अगर सामने पड़ जाएगा तो फिर उठाऊंगा। फिर मारेंगे डंडे से आप विधायक? और डंडे मारेंगे, गलत करेगा डंडे नहीं मारेंगे। अच्छा एक बात बताइए, इस तरह के मामले में आपको लगता है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए आपके बेटे की? बिल्कुल गिरफ्तारी होनी चाहिए, जेल भी जाना चाहिए, दंड भी मिलना चाहिए। आप कैसे करें गिरफ्तार? आप इधर अधिकारियों को धमका देते हो, ऊपर से कहते हो कि मैं गिरफ्तार करो। मैंने नहीं नहीं, मैंने थाने पहुंचवा था, हम्म। पुलिस नहीं ला सकती थी, ध्यान कर लो, मैंने पहुंचवाया है, पता कर लेना आप एसपी से।
कि किसने भिजवाया है इसको। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पुलिस की इतनी हिम्मत भी नहीं है कि आपके बेटे को गिरफ्तार कर सके बगैर आपकी मंजूरी नहीं के? कर नहीं, ऐसे कईयों केस है, एक केस नहीं है, कईयों केस हैं, अभी तक गिरफ्तारियां नहीं होने में। अभी कल ही मार दिया है महिला को, आदिवासी को, पुलिस वहां तक गई भी नहीं है अभी, लेकिन उसी विधायक करेला थाने में ही। विधायक वहां क्यों जी, नहीं गई भाई? जी विधायक जी, आप तो हाँ, ओला से विधानसभा आते हैं। आप कहते हैं कि हमारे जी पास एक गाड़ी है जो घर परिवार की सेवा में लगी रहती है। अब नहीं, ये मेरी थार, गाड़ी है, जो कहता था मैंने, देखी है बॉस। अब हाँ, तुम रोने जा रहे हो, एक गाड़ी मेरी है। तो यही वाली गाड़ी है या दूसरी गाड़ी है? नहीं नहीं, दूसरी है, इनोवा है मेरी गाड़ी। तो बेटा, ये गाड़ी भी तो आप ही की होगी जब बेटा अपना है तो। नहीं, ये मेरी नहीं है, उसी उसकी गाड़ी है, मेरी नहीं है। तो नाम तो वो आप ही का इस्तेमाल कर रहे हैं विधायक जी। अब ये तो कर लेते हैं। देखो, गांव में एक घर में एक पटेल हो जाता है ना, तो हाँ, पूरे घर को पटेल पटेल कहने लगते हैं। हाँ, गांव में अच्छा, कभी जाके पता करना, गांव में हाँ, अगर गांव में घर तो का कम एक से कम नाम नंबर होगा ना, प्लेट तो पटेल डलवाता साहब, है। पटेल नंबर साहब, प्लेट पटेल की साहब। जगह आप ही का लिख रखा है विधायक। ये धौंस दे रहे हैं, मतलब चलो ठीक है, आप कह रहे हैं कि गलत किया, लेकिन आपके बेटे आपके नाम का, फोटो का, पद का इस्तेमाल करके राह चलते लोगों को कुचल कर धमका रहे हैं। ये तो आप गलत कह रहे हैं, लेकिन इसको रोकना पड़ेगा ना हाँ हाँ, आपको। ये गलत है, और कर रहे हैं गलत, तो है भी गलत। मैं स्वीकार कर रहा हूं उसको, गलती को। आपको तो गाड़ी का नंबर भी नहीं पता होगा विधायक जी। हाँ, ये बात सही है, नहीं पता। अब विधायक जी, कांग्रेस ये कह रही है कि ये निरंकुश विधायक के निरंकुश बेटे का मामला है, प्रशासन को सख्ती से काम लेना चाहिए, और ये दादागिरी चल रही है, सत्ता पक्ष में है बीजेपी तो क्या दादागिरी करेंगे, ये सवाल उठा रही है कांग्रेस। और सवाल गलत अब नहीं मैं है वैसे। आपको अब आपको मैं सही बात बता दूं, हाँ, ईमानदारी की, हाँ, ये कांग्रेस की देन है। क्या थार गाड़ी? ये देन है, सुनिए, कि मेरे को ये कम से कम 20-25 साल जेल में डाले रहे। जब मैं जेल में झूठे मुकदमे लगा के मेरे को जेल भेज देते, और जब मैं छूटता तो गेट पे ही गहने गुरिये लेके फिर खड़े हो जाते थे, दोबारा फिर भेज देते थे। जेल वाले कहते थे, भाई साहब सवेरे छूटे, शाम को फिर आ गए। तो मैंने कही, हमारी सरकार की ये ससुराल वाले हैं, गेट पे आ जाते हैं, कांग्रेस की सरकार है, ये कभी बाहर जाने नहीं देती है। अब उनसे क्या कहता, मैं उनसे तो यही कहता, गर्मी पड़ रही है बाहर, अंदर जरा आराम करना है मुझे। तो मैं उस टाइम परिवार को, मैं अभी एकदम, आपने देखा होगा, उमंग सिंगार जी ने बयान दिया कि प्रीतम लोधी अपने बेटे को संस्कार डाले। अब संस्कार कैसे डालता मैं? तुमने मेरे को जेल में रखा, उन पीरियडों में मैंने जेल से ही इनको पढ़ाने मतलब लिखाने इसके की लिए सोची। कांग्रेस जिम्मेदार है कि आप ट्यूशन संस्कार नहीं लगवाया डाल मैंने। पाए अपने परिवार में। अब आप बताइए, मैं परिवार को कैसे पालता हूँ? मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप अपने बेटे को संस्कार नहीं दे पाए, इसके लिए कांग्रेस नहीं जिम्मेदार दे है। पाया, ये बात सही है कि मैं संस्कार देने का समय था, बॉटम कांग्रेस ने मुझे जेलों में रखा। अरे तो घर परिवार में और भी तो लोग रहे होंगे। अरे रहे हैं तो, और परिवारों का इतना दबाव थोड़ी देता है, हाँ, बाप का दबाव होता है, नहीं बात इतना आपकी औरों का सही है। नहीं रहता है। बाप बाप होता है हाँ, भाई, बाप का दबाव बाप बहुत लड़के पर कायम रहता बाप का है। दबाव रहता है, लेकिन लेकिन विधायक मैं जी, मैं वापस मुद्दे पर आता हूं। एसडीओपी साहब को आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, इतिहास याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने कहा आपके बेटे को दिख मत जाना, आपने भी बताओ धमकी दे दी है कि आपके डैडी की थोड़ी ना करेरा है। अगर उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी आपके खिलाफ तो? बिल्कुल मैं स्वीकार करूंगा, अगर करा देंगे तो स्वीकार करूंगा उसको। हम्म हाँ, अगर मेरे पे एफआईआर कराओगे, लेकिन एफआईआर उस पे भी बनती है, एसडीओपी पे भी। हम्म तुमने कैसे कहा? हम्म मेरे पे एफआईआर होगी, साथ साथ में उस पे भी एफआईआर होगी। अच्छा प्रीतम जी, अब जो लोग घायल हुए, जो 5 जी, लोग घायल हुए हैं, उनसे मुलाकात हुई आपकी? उनकी मुलाकात में जाके करूंगा, मेरे कार्यकर्ता उनसे मिलके आए हैं, हाँ, मैं भी जाऊंगा, हाँ। उनकी देखभाल करूंगा और उनका सहयोग करूंगा, उनका अब लोग तो इलाज कहेंगे अपने कराऊंगा। बेटे की देखभाल तो कर नहीं पाए आप, उनकी क्या देखभाल करेंगे? तब जेल में रहता था मैं, जब उस समय पे कैसे देखभाल करता मैं? लेकिन अब करूंगा। प्रीतम जी, अब आपके बारे में ये भी तो कहा जाता है कि दूध के धुले तो आप भी नहीं है, इतने सारे एफआईआर हैं, कई सारे केसेस, कितने केस हैं आपके ऊपर? 60-65 अब 60-65 केस जिसके ऊपर हो, और उसके बेटे से आप क्या उम्मीद करेंगे? वो तो ऐसे देन धमकाएंगे ना। किसकी? ये केसों की देन किसकी थी देने की? किसकी थी? कांग्रेस की। अच्छा, कांग्रेस को बहुत प्यार है आपसे। प्यार नहीं है, थोड़ा पारिवारिक मामले रहते हैं हमारे, बने रहते कांग्रेस से अच्छा, बहुत। हाँ, नजदीकियां रही है ना कांग्रेस से मेरी। हाँ। हम कबड्डी खेलते रहते थे कांग्रेस के साथ में पहले, क्योंकि अब मेरे पिताजी जनसंघ हम्म पार्टी के एक हाँ, बहुत बड़े लीडर थे। हाँ, जनसंघ जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का हमने सफर तय किया था,
तो तब से हमारी कांग्रेस से अब आप उसी पार्टी को बदनाम नहीं कर रहे हैं विधायक जी, कांग्रेस को बीजेपी को? बीजेपी को काहे करेंगे बदनाम? क्यों खून बीजेपी के पसीने से विधायक जीता है। बीजेपी के विधायक ऐसे अफसरों को धमकाएंगे, बेटे लोगों पर कार चढ़ा देंगे, थार चढ़ा देंगे, अफसर तो इससे क्या अफसर पार्टी अफसर की तारीफ हो रही है? अपनी देखिए अफसर अधिकारी पढ़ा लिखा है मानता हूं मैं, लेकिन अधिकारी को उतना ही बोलना चाहिए जितना बोलना चाहिए। ये शब्द अधिकारी को नहीं बोलना चाहिए कि यार दिख मत जाना और राजनीति मत करना। ये शब्द आप समझिए, ये गलत शब्द नहीं है। तो विधायक जी अब आगे तुम क्या कैसे- करेंगे? अपने बेटे से दोबारा गलती ना हो इसको लेकर कैसे रोकेंगे? अब आपका बेटा तो कंट्रोल में नहीं है आपके। अब कोशिश करूंगा कंट्रोल करने की, नहीं अलग कर दूंगा। अलग कर दें मतलब घर से बाहर निकाल देंगे? बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विधायक जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपकी साफगोई आपकी पहचान है। लेकिन अच्छी बात ये हो रही है कि आप भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें ताकि आपस में अधिकारी भी सोचे ठीक है विधायक जी हैं, आपस में तनाव ना हो। एक और बेटे, अंग्रेजी में बोलते हैं ना, टेट फॉर टेट। हाँ, टिट फॉर टैट, हाँ टिट फॉर टेट, सॉरी, हाँ, टिट हाँ। फॉर, थोड़ा अंग्रेजी में भूल जाता हूं मैं। टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा। तो तो- क्या है कि अधिकारी को भी ढंग से बोलना चाहिए, कि जैसे नहीं बोलना चाहिए तो अधिकारी को, वो भी आगे जुलूस ऐसे करो। ही तो एसडीओपी ने कर दिया, आपके बेटे ने लोगों को धमकाया, एसडीओपी ने आपके बेटे को धमका दिया। नहीं नहीं, उसमें दो चीज आ जाती है, राजनीति यहाँ के मतलब चुनाव नहीं लड़ोगे। मतलब मुझे ये तो सब- लगता है ये- विधायक जी कि सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। कांग्रेस आपकी दुश्मन और एसडीओपी आपके दुश्मन, अधिकारी आपके सुनते नहीं है, जबरदस्ती आप पर केस लड़ाए जाते हैं। एसडीओपी की भाषा कांग्रेस टेस्टी लग रही थी मुझे। तो अब आप जैसे क्या कराएंगे? कांग्रेस की सस्पेंड भाषा कराएंगे बोल रहा हो उनको? SDOP। सस्पेंड कराएंगे, ट्रांसफर हाँ? कराएंगे, क्या कराएंगे? मैं इसी को लेके आगे बढ़ूंगा कि भाई ये सब क्यों बोले हमसे। अच्छा, एक आखिरी सवाल और पूछ रहा हूँ विधायक जी, क्योंकि किरकिरी तो बहुत हो गई है, आप सुन ही रहे होंगे, दबाव आया दिल्ली से या भोपाल से? हाँ। भोपाल से फोन ये आया देखो आपके? देखो, देखिए क्या होता है, हाँ। गलत कोई काम होता है तो ऐसे तो चलता रहता है और आते रहते हैं। हाँ। गलत काम के लिए तो हम कभी सहयोग न करते न करेंगे। नहीं, पार्टी आला कमान ने कुछ सवाल लेकिन किया आपसे बात फोन अपनी करके? रखेंगे। हाँ, नहीं, पार्टी आला कमान ने फोन किया कि विधायक जी क्या कर रहे हो, अपने बेटे को नहीं संभाल पा रहे हो? फोन आया भोपाल से? जब एसपी कर रहा है, हाँ। जब हमारा दिल्ली से आ रहा है, तो जब एसपी यहाँ की कमान संभाले हैं, हमारी पार्टी की कमान एसपी संभाले है ना यहाँ। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके पार्टी की नेताओं की चलती नहीं, एसपी की चलती है? कमान यहाँ की शिवपुरी की एसपी संभाले हमारी। वो कह रहा है ना, एसपी के भी शब्द है ना कि हाँ। दिल्ली से खबर आई है। हम्म। आप एसपी को भी ले लो ना लाइन पे, तो कह रहा है मेरे से दिल्ली से खबर आई है, ऐसा करना है, आई ठीक है करना है, विधायक तो जी, आई कर दिया। विधायक जी, दिल्ली से खबर आई है, विधायक गाड़ी जी, दे दो, वो तो दे ठीक है, एक बात हो गई। मैं बस ये जानना चाह रहा हूं कि क्या भोपाल से बीजेपी आला कमान ने, कोई बड़े नेता ने, हेमंत खंडेलवाल ने आपको फोन किया कि क्या जी करा रहे हो? किया। किया? हाँ किया। क्या बात हुई? देखिए पार्टी समझाइश की बात करती है कि हमें आगे अच्छे चलना है, पार्टी को ग्रांड लेवल में लेके चलना है, हाँ। पार्टी की लाइन में चलना है। नहीं, हेमंत खंडेलवाल ने ये सेवाएं नहीं कहा अपने करनी बेटे है। को संभालिए? हमने क्या कहा, हम अंदर कर देंगे, संभालिए नहीं। हाँ। हम उसको अंदर कराएंगे, जेल भेजेंगे, नहीं सुधरेगा तो अलग कर ठीक है, देंगे, रट्टा कर ठीक है विधायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने कई मुद्दों पर बातचीत की, अपने बेटे को लेकर बहुत खुलकर बातचीत की है। ऐसा खुलकर बोलना भी अपने आप बड़ी बात होती है, लेकिन ऐसा कुछ कीजिए ताकि लोग ऐसे सरेराह कुचले ना जाएं। हॉर्न बजाना एक सुविधा होती है लोगों को हटाने के लिए, लेकिन ये लाइसेंस नहीं मिलता है कि चढ़ा दो जो सुने नहीं हॉर्न को। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका प्रीतम लोधी जी। तो प्रीतम लोधी अपने बेबाक बयानों से जाने जाते हैं, कह रहे हैं बेटे को जेल में डाल दो और मैं डंडा उठाऊंगा, नहीं मानेगा तो घर से बाहर निकाल दूंगा। लेकिन एक बात अलग है कि वो खुद ही एसडीओपी को धमकाते हुए कह रहे हैं कि वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं।